मौसम अपने चरम पर होता है और तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सुरेश और रमेश अपने हाथों में खाली बर्तन लेकर तालाब के किनारे खड़े होते हैं। दोनों परेशान नजर आते हैं। जो तालाब कभी पूरे गांव के पानी का सहारा होता है, अब पूरी तरह सूख चुका होता है। रमेश भाई, गर्मी तो इस बर्दाश्त के बाहर है। देखो इस तालाब को, एक बूंद पानी नहीं बचा है। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज सारा पानी पी गया हो। ठीक कह रहे हो सुरेश, पिछले 10 सालों में ऐसी गर्मी कभी नहीं देखी। अगर अगले कुछ दिनों में बारिश नहीं हुई तो हम सब लोग मर जाएंगे। पानी लेने के लिए 5 मील दूर उस पुराने कुएं पर जाना पड़ता है। वहाँ लंबी लाइन लगी रहती है। नहाने की बात तो भूल ही जाओ, पीने का पानी जुटाना मुश्किल हो रहा है। दोनों मायूस नजर आते हैं। फिर दोनों वहाँ से मुड़ते हैं और अपने घर की ओर चलने लगते हैं। घर पर सुनीता रसोई में खाना बनाने की कोशिश कर रही होती है। बाहर बेहद गर्मी होती है और रसोई में और भी ज्यादा गर्मी लग रही होती है। गर्मी की वजह से बर्तन भी टूट चुके होते हैं। उनमें से पानी टपक रहा होता है, जिससे फर्श गीला हो जाता है। तभी रमेश रसोई में आता है और टूटे हुए बर्तनों को देखता है। देखो, ये तीसरा मटका है जो आज चटक गया। इतनी गर्मी है कि मटके का पानी भी मिट्टी को ठंडा नहीं रख पा रहा। मिट्टी सूख कर फट रही है। ये तो बहुत बुरा हुआ। पीने का पानी वैसे ही कम है और अब ये मटके भी जवाब दे रहे हैं। बाहर की गर्मी दीवारों को सुखा रही है। पूरी दोपहर मैं सिर्फ पसीना पोंछती रहती हूँ। घर के अंदर हवा जैसे रुक गई है। चूल्हा जलाने की हिम्मत ही नहीं होती। क्या हम इस गर्मी का कुछ नहीं कर सकते? मिट्टी और पानी जब ये साथ होते हैं तो ठंडक मिलती है, लेकिन जब धूप में सूख जाती है तब वो फटने लगती है। अब आप क्या सोच रहे हैं? मैं कुछ बड़ा सोच रहा हूँ सुनीता। रमेश फर्श पर फैले पानी को ध्यान से देखने लगता है। सुनीता उसे देखकर उलझन में पड़ जाती है। कुछ वक्त बाद महेश बड़े दरख्त की छांव के नीचे चौपाल में बैठा होता है। तेज धूप से थोड़ी राहत मिलती है, मगर गर्मी अभी भी बनी रहती है। तभी रमेश और सुरेश वहाँ आ जाते हैं। दोनों परेशान नजर आते हैं। क्या हाल है? सुना है तुम्हारे घर के मटके भी गर्मी से फट गए। हाँ, हालत खराब है। सबके घरों का यही हाल है। गर्मी दीवारों के पार जा रही है। ये तो कुदरत का कहर है। मैंने तो दोपहर में घर से निकलना ही छोड़ दिया है। लेकिन घर के अंदर भी सुकून नहीं है महेश। मैंने एक बात सोची है। हमारे पुश्ते कहते थे कि मिट्टी के नीचे ठंडक मिलती है। अगर हम जमीन के अंदर गहरा जाएं, तो वहाँ तापमान कम होता है। तो क्या तुम पाताल में जाकर रहोगे? रमेश, गर्मी दिमाग में चढ़ गई है क्या तुम्हारे? नहीं महेश, पाताल नहीं। मैं अपने घर के बीच में एक बड़ा गड्ढा खोदने वाला हूँ। वहाँ पानी भरूंगा। मैं घर के अंदर एक मिट्टी का स्विमिंग पूल बनाऊंगा। महेश उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। वो उसके इस ख्याल का मजाक उड़ाने लगता है। घर के अंदर स्विमिंग पूल? तुम पागल हो गए हो। घर की दीवारें गीली हो जाएगी और घर गिर जाएगा। और इतना पानी लाओगे कहाँ से? दीवारों को बचाने का तरीका मुझे पता है, और पानी के लिए मैं बारिश के बचे हुए टैंक का इस्तेमाल करूंगा। जो थोड़ा बहुत पानी बचा है उसे सही जगह पर इस्तेमाल करूंगा। महेश को अभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता, मगर सुरेश को उसका ख्याल थोड़ा सही लग रहा होता है। रात के वक्त रमेश अपने घर में हाथ की मदद से कमरे का नाप ले रहा होता है। सुनीता उसे देखकर उलझन में पड़ जाती है। महेश भाई सही कह रहे थे। घर के अंदर खुदाई करना क्या ठीक होगा? अगर घर की दीवारों में दरार आ गई तो? सुनीता, मैं दीवार के पास नहीं खोद रहा। मैं आंगन के बीच में एक गोल घेरा बना रहा हूँ। मैं इसे पुराने तरकीब से बनाऊंगा। हम इसमें चिकनी मिट्टी और भूसे का लेप लगाएंगे। मगर इससे क्या होगा? मिट्टी तो पानी सोख लेगी। यही तो राज है। जब मिट्टी पानी सोखेगी तो वो आसपास की हवा को ठंडा करेगी, जैसे मटका ठंडा रहता है।
वैसे ही हमारा पूरा घर ठंडा रहेगा और हम उस पानी में बैठ भी सकेंगे। वो फर्श पर चौक से लाइनें बनाता है। फिर वो कुदार उठाता है और फर्श तोड़कर अपना काम शुरू कर देता है। अगली सुबह रमेश अपना काम लगभग पूरा कर चुका होता है। उसने अपने घर के बीच में एक बड़ा चौकोर गड्ढा खोद दिया होता है। रमेश और सुनीता दोनों उस गड्ढे के अंदर खड़े होते हैं। रमेश नीचे की मिट्टी को हाथ से छूकर उसका तापमान महसूस करता है। देखो सुनीता, मिट्टी के नीचे की सतह अभी भी थोड़ी ठंडी है। ऊपर की धूप ने सिर्फ ऊपरी परत को जलाया है। हाँ, मैं महसूस कर सकती हूँ। यहाँ नीचे खड़े होने पर उतनी गर्मी नहीं लग रही जितनी ऊपर लग रही थी। तभी सुरेश घर के अंदर आता है। वो गड्ढे को देखकर चौंक जाता है। अरे बाप रे रमेश, तुमने तो वाकई घर को खोद डाला। मुझे लगा तुम मजाक कर रहे थे। मजाक का वक्त नहीं है सुरेश, आओ मेरी मदद करो। अगर हम आज इसे मुकम्मल कर लें तो कल हम सुकून से सो पाएंगे। दोस्त, मैं खोद नहीं पाऊंगा, मेरी कमर में दर्द है, लेकिन मैं बाहर से चिकनी मिट्टी ला सकता हूँ जो स्विमिंग पूल के किनारे सूखी पड़ी है। वो पानी रोकने में बेहतरीन होती है। हाँ हाँ, वही चाहिए। उस मिट्टी को कूटकर हम इस सतह पर बिछाएंगे। जाओ सुरेश, जल्दी करो। इसके बाद सुरेश वहाँ से चला जाता है। रमेश गड्ढे को और सही आकार देने में लग जाता है और उसके अंदर बैठने के लिए कुछ जगह भी बना देता है। कुछ वक्त बाद सुरेश मिट्टी के कुछ बोरे लेकर वहाँ आता है। उसके साथ महेश भी आता है। तो ये है तुम्हारा स्विमिंग पूल। ये तो बस एक दराजकद सा गड्ढा लग रहा है। इसमें पानी भरते ही ये कीचड़ बन जाएगा। नहीं, हम इसके ऊपर एक चिकनी मिट्टी लगाएंगे। मिट्टी पानी को पकड़ेगी लेकिन कीचड़ नहीं बनने देगी। चारों मिलकर काम में लग जाते हैं। सुरेश और महेश मिट्टी में पानी मिलाकर उसे नरम करने लगते हैं। वहीं सुनीता और रमेश उस मिट्टी को गड्ढे की दीवारों पर लगाने लगते हैं। धीरे धीरे वो जगह एक छोटे स्विमिंग पूल जैसी नजर आने लगती है। वो सभी पूरी रात काम करते रहते हैं। फिर अगली सुबह वो छोटा स्विमिंग पूल पूरी तरह तैयार हो जाता है और मिट्टी की परत भी सूख जाती है। रमेश और सुरेश आंगन में रखी बारिश के पानी की टंकी से एक पाइप जोड़ते हैं और स्विमिंग पूल में पानी भरना शुरू करते हैं। धीरे धीरे स्विमिंग पूल पानी से भरने लगता है। पानी गंदा नहीं होता, बल्कि रमेश की बात की तरह बिल्कुल साफ रहता है। देखो, पानी गंदा नहीं हो रहा। मिट्टी की परत इतनी मजबूत है कि पानी साफ बना हुआ है। ये तो कमाल हो गया। पानी आहिस्ते आहिस्ते भर रहा है। रमेश, ये तो सच में स्विमिंग पूल जैसा लग रहा है। जैसे ही स्विमिंग पूल पूरा भर जाता है, सभी को राहत महसूस होने लगती है और घर के अंदर का माहौल ठंडा होने लगता है। सुनीता पानी को हाथ लगाकर देखती है। ये पानी तो बहुत ठंडा है, जैसे किसी ने इसमें बर्फ मिलाई हो। इसके बाद रमेश, सुरेश और महेश उस स्विमिंग पूल में उतर जाते हैं। ठंडा पानी लगते ही तीनों को तुरंत राहत महसूस होती है। क्या सुकून है। तुमने तो जन्नत बना दिया यार। बाहर लोग गर्मी में तप रहे हैं और हम लोग यहाँ मौज कर रहे हैं। ये मिट्टी का जादू है। जो हवा इस पानी के ऊपर से गुजरती है तो वो ठंडी हो जाती है। अब देखो, मुझे पसीना भी नहीं आ रहा। मुझे माफ करना यार, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। ये तो वाकई ठंडा है और घर के अंदर तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। सभी उस स्विमिंग पूल में बैठकर आराम से वक्त बिताने लगते हैं। शाम को रमेश, सुरेश और महेश चौपाल में आते हैं। अब उन्हें गर्मी से काफी राहत मिल चुकी होती है और तीनों पहले से ज्यादा खुश नजर आते हैं। फिर वो गांव वालों को भी अपने इस उपाय के बारे में बताते हैं। भाइयों, गर्मी बढ़ रही है। हमें अपने पुराने तरीकों को याद करना होगा। वही हमें इस मुसीबत से बचाएगी। अगर हम अपनी सोच बदले हैं तो हम हर मुश्किल का रास्ता निकाल सकते हैं। क्या आप हमारे घर आकर गड्ढा खोदने में मदद करेंगे? बिल्कुल, हम सब मिलकर पूरे कस्बे के घरों को ठंडा बनाएंगे। जब तक बारिश नहीं आती, हम इसी मिट्टी में ठंडक पाएंगे। इसके बाद सभी गांव वाले मिलकर अपने अपने घरों में ऐसे छोटे स्विमिंग पूल बनाने लगते हैं ताकि गर्मी के मौसम में उन्हें भी राहत मिल सके। हमारी कहानी यहीं खत्म होती है।